बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ पर जो सफ़र है वो तातुल का शिकार हो रहा है। और आज भी लाहौर सियालकोट मोटरवे को तकरीबन 7 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जो हद नज़र थी वो सिफर तक गिर चुकी थी। जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर जड़ावाला तक जो M3 का सेक्शन है उसको तकरीबन 9 बजे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। ये तीनों जो मोटरवेज़ हैं जो कि लाहौर से कनेक्ट करती हैं बाकी मोटरवेज़ नेटवर्क को, वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। और मोटरवे पुलिस के मुताबिक जो जैसे ही विजिबिलिटी बेहतर होगी या हद नज़र जो है इस काबिल हो जाएगी कि मोटरवे पर सफ़र किया जा सकता है, मोटरवेज़ को खोल दिया जाएगा। अगर हम गुज़िश्ता एक हफ़्ते का तज्ज़िया करें तो मोटरवेज़ तकरीबन 12 से लेकर 14-15 घंटे बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए दोबारा खोली जाती है, क्योंकि सारी रात भी जो है वो विजिबिलिटी बेहतर नहीं होती। सुबह 10, 11, साढ़े 11 बजे मोटरवेज़ जो हैं वो सफ़र के काबिल होती हैं। तो अभी सूरत हाल ये है कि जो लोग अभी भी जो है वो आ रहे हैं मोटरवे पर दाखिले के लिए, उनको भिजवाया जा रहा है कि वो अपना सफ़र GT रोड और नेशनल हाईवेज़ के ज़रिए मुकम्मल कर। ठीक है वक्कास, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद धुंध हद निगाह सिफर रह गई। धुंध के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मादरे मिल्लत रोड, मौलाना शौकत अली रोड, किनाल रोड, माल रोड पर शदीद धुंध। शहर भर में धुंध की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। शहर में जो धुंध है उसने डेरे जमा लिए हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराओं का अगर जिक्र किया जाए, किनाल रोड, माल रोड, इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों का अगर जिक्र किया जाए जैसा कि मॉडल टाउन, जौहर टाउन, इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में अगर जेल रोड का इलाके की बात की जाए और इसके साथ साथ अगर बेकेवाल मोड़ और क्रीम ब्लॉक की बात की जाए तो वहाँ पर जो धुंध है उसने डेरे जमाए हुए हैं और वहाँ पर जो हद निगाह है वो काफ़ी कम रह गई है। जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर जो हद निगाह है वो सिफर हो गई है और वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। अगर ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। हज दरख्वास्तों का शॉर्टफॉल। वजारत मजहबी अमूर को कोटे से 5000 कम हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। 10 जनवरी से नई दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। कुर्बानी या अलग कमरे की इजाफी अखराजात होंगे। हज दरख्वास्तों का शॉर्टफॉल। वजारत मजहबी अमूर को कोटा से 5000 कम हज दरख्वास्तें वसूल हुई। दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइये की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तमाम नामजद बैंकों को रोजाना की बुनियाद पर जमा दरख्वास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करने का पाबंद किया गया है। अलामिया के मुताबिक नई दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। कुर्बानी या अलग कमरे के अजाफी अखराजात होंगे। कोटा के मुताबिक दरख्वास्तें मुकम्मल होने की वसूली फौरी रोक दी जाएगी। लाहौर की ट्रैफिक बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 3 मराहल में इकदाम किए जाएंगे। पहले रोड क्लीन एंड क्लियर, फिर फेरोजपुर रोड पर डायमंड लेन और तीसरे मरहले में रोड इंजीनियरिंग के 81 मुकामात को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर की ट्रैफिक बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 3 मराहिल में इक़दाम किए जाएंगे। पहले रोड क्लीन एंड क्लियर, फिर फिरोजपुर रोड पर डायमंड लेन का मरहला मुकम्मल होगा। तीसरे मरहले में रोड इंजीनियरिंग के 81 मुकामात को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर में पहले मरहले में रोड से तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग को खत्म करके क्लीन एंड क्लियर किया जाएगा। तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरे मरहले में फिरोजपुर रोड पर डायमंड लेन बनाई जाएगी। डायमंड लेन रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों के लिए बनाई जाएगी। तीसरे मरहले में शहर के 81 पॉइंट्स पर रोड इंजीनियरिंग बेहतर बनाई जाएगी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात की वजह से मुतादिद रोड्स को सिग्नल फ्री किया जाएगा। शहर में रोड्स पर पैच वर्क समेत दीगर काम करवाकर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास में टास्क दिया। लेस्को ने खराब और डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करने के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 1,64,000 तक जा पहुंची। कंपनी में 1,59,000 सिंगल फेज मीटर्स डिफेक्टिव करार दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी में 1,59,000 सिंगल फेज मीटर्स डिफेक्टिव करार दिए गए। खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स की तादाद 4,339 रिकॉर्ड की गई। लेस्को में 6 माह गुजरने के बावजूद सार्फिन के खराब मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। नेपरा कवानीन के मुताबिक लेस्को को 2 माह के दौरान
डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करना होता है। ताहम कंपनी ने नेपरा कवानीन के बरअक्स सार्फिन को औसत बिल्स भिजवाना शुरू कर रखे हैं। भारी भरकम बिल्स आने की वजह से सार्फिन को अदायगी करने में मुश्किलात का सामना है। सार्फिन की जानिब से बिलों की अदम अदायगी की वजह से लेस्को की रिकवरी भी मुतासिर होने लगी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस का सरे-नो तयन। PMDC ने कॉलेजेस को सेशन 2024-25 की फीस वसूली से रोक दिया। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के फीस के सरे-नो तयन तक वसूली रोकी गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस का असर-ए-नो तयन करने के बाइस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सेशन 2024-25 की फीस वसूल करने से रोक दिया। वजीर आजम की कायम करदा कमेटी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस के असर-ए-नो तयन तक फीस वसूली रोकी गई है। PMDC के एलामिया के मुताबिक वजीर आजम की कायम करदा कमेटी डेप्यूटी वजीर आजम की सरबराही में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस का असर-ए-नो जायजा ले रही है। जब तक कमेटी ट्यूशन फीस के हवाले से हतमी फैसला नहीं करती, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फीस वसूली रोकने पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। दर्जे चहारम के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज। 434 स्कूलों के मुलाजमीन का सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। लाहौर के 434 मुख्तलिफ स्कूलों में काम करने वाले दर्जा चहारम मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए CO एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें ताहल नहीं मिल सकी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन 2 साल से मुख्तलिफ स्कूलों में काम कर रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी फील्ड 4 की जाए। बासूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। 4 महीने हो गए हमारी तनख्वाहें बंद है। तकरीबन ये हमारा शायद गालबन 15वां एहतजाज है। तो पहले भी मीडिया पे न्यूज़ वगैरह चली थी। मंडे वाले दिन SHO साहब ने हमारे अंदर मुज़ाकरात करवाए थे CO साहब के साथ कि आपको रिटर्न लेटर लिख के देते हैं। हम आज 1 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने। उनके कहने पे इन सबको भेज दिया मैंने कि आप लोग जाओ। बाद में यही बंदे इनको भेजा, इन्होंने मुझे भी बातें सुनाई हैं, लानतें भी डाली हैं मेरे ऊपर कि आपके कहने पे हम आए थे। मैं रात के 7:30 बजे तक वेट करता रहा, मगर CO साहब ने लेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना कोई लेटर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर वट्टू ने दर्जा चहारम के मुलाजमीन के एहतजाज का नोटिस लेते हुए DPA सेकेंडरी व एलिमेंट्री और CO एजुकेशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी क्लास 4 मुलाजमीन के मामले पर 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को आगाह करेंगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। पेंशन में कटौती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरीट मुलाजमीन का धरना, मेन गेट बंद, नारेबाजी। पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेंशन में कटौती के खिलाफ सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट में जमा हुए और धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मेन गेट बंद करके मुतालबात के हक में नारेबाजी की। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने, रूल्स 17A की बहाली, लीव इनकैशमेंट की बहाली का मुतालबा किया। मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। उधर एपका मुलाजमीन भी मुतालबात के हक में निकल आए। सर पर अलामती कफन बांधकर एपका मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया। सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन लाहौर मुख्तार अहमद गुज्जर समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। एपका मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। छीने जा रहे हैं आज, बजाय इसके कि इस महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एपका मुलाजमीन कहते हैं कि हमारा हक दिया जाए, सारी जिंदगी की मेहनत छीनी जा रही है। एपका मुलाजमीन ने पेंशन में कटौती वापस लेने, रूल्स 17A और लीव इनकैशमेंट की बहाली का मुतालबा रख दिया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर 15 जनवरी से धरना देने का ऐलान कर दिया। मंसूर गांव जोहर टाउन कूड़े का ढेर बन गया। गलियों, बाजारों, चौक और चौराहों में कूड़ा जमा। इलाका मकीनों का जीना महाल हो गया। 2-3 साल से ये इशू है हमारा, जो है ना, कूड़ा कचरा आप देख सकते हैं कि हमारी इस गली में वैसे ही पड़ा हुआ है। गुजरने का रास्ता भी यही है, इधर से काफ़ी दुश्वारी होती है इधर से हमें गुजरने के भी। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है इनसे कि काइंडली जो है ना हमारा ये मसला हल करवाया जाए। फिरदौस स्ट्रीट, घड़ी शाहू का सीवरेज निज़ाम खराब। पाइपलाइनों की तब्दीली, गलियों की तामीर का मनसूबा ताहाल नामुकम्मल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतालबा यही करेंगे कि हमारी वज़ीर आला ने कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर कोई गाँव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कचरा होगा। वो गांव तो बहुत दूर की बात है, ये शहर है, लाहौर शहर का, और ये इलाका भी उनका ही है। ये डूबा हुआ है पानी से, हम ना बाहर निकल सकते हैं, हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते।
1 माह हो गया महकमे के पीछे भागते भागते, कोई सुनाई नहीं है। वासा का लाहौर के अंडरपासिस की मॉनिटरिंग के खुदकार निज़ाम के तहत कैमरे इंस्टॉल करने का मंसूबा। वासा ने शहर के 5 अंडरपासिस में कैमरे नस्ब कर दिए हैं। वासा ने खुदकार ऑपरेटिंग निजाम स्काडा को भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। वासा ने पहले मरहले में कलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का इंतखाब किया है। फिरोजपुर रोड अंडरपास, जेल रोड अंडरपास, शादमान अंडरपास का इंतखाब किया। कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। पानी जमा होने की सूरत में वाटर डिस्पोजल मॉनिटरिंग भी होगी। अंडरपास पर डिस्पोजल स्टेशन को हेड ऑफिस से बैठे चलाने के लिए खुदकार स्क्वाड सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। वासा स्क्वाड सिस्टम खुदकार मॉनिटरिंग सिस्टम को नस्ब करके पंजाब के तमाम वासास पर सबकत ले जाएगा। शहरियों से बदतमीजी और इख्तियारात से तजावुज़ करने पर सिटी लाहौर का एक्शन। सिटी लाहौर ने 2 सीनियर ट्रैफिक वार्डन और 3 ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में इंचार्ज शालामार और बीट ऑफिसर शादमान शामिल। ई चालान रिकवरी गुलबर्ग टीम के 2 ट्रैफिक वार्डन और इंचार्ज शादमान भी मुअत्तल। तमाम फोर्स को सख्ती से हुक्म है कि शहरियों के साथ इखलाक से पेश आए। CTO का कहना था इख्तियारात से तजावुज़ करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर पंजाब में तरक्याती स्कीमों और मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की नई हिकमत अमली मुरतब। अगले माली साल में हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा लेने के लिए मुसलसल चौथे रोज़ भी इजलास हुआ। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और लोकल गवर्नमेंट स्कीमों का जायजा लिया गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अवान, सेक्रेटरी आसिफ तोफैल समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए फेज़ 2 में आने वाली नई स्कीमों पर पेशगी काम शुरू करने का फैसला किया गया है। ड्राइव इन में पानी फ्राहम करने की बहाली के मनसूबे समेत दीगर मुकामात मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट बिलाल अकबर खान का रेस्क्यू 1112 हेडक्वार्टर्स का दौरा। सूबाई वज़ीर ने रेस्क्यू 1112 के मुख्तलिफ हिस्सों और कामों का मुशाहदा किया। सूबाई वज़ीर को एमरजेंसी के दौरान कॉल मौसूल होने से लेकर अमली इक़दाम करने तक ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने डायरेक्टर जनरल पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी मंजर जावेद के हमरा दौरा किया। बिलाल अकबर खान ने रेस्क्यू 1112 के एमरजेंसी में बरवक्त खिदमत करने के जज्बे को सराहा। इस मौका पर बिलाल अकबर खान का कहना था कि रेस्क्यू 1112 इन इदारों में से है जिनकी खिदमत का हर कोई मोतरफ है। रेस्क्यू 1112 परेशानी में मुब्तला लोगों के लिए एक उम्मीद की मानद है। खुशी है कि हमारे पास भी एक ऐसा इदारा है जिसकी पहली और आखिरी तरजीह इंसानियत की खिदमत करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी इंसानी जान और माल की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दे रखा है। पीपल्स पार्टी का बानी PTI को NRO देने के मामले पर रास्ते अलग करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि PTI के साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ एक कैदी को छुड़ाने के लिए NRO देने की साजिश की जा रही है और उस पर सारे चुप हैं और सारे उस पर तमाशा देख रहे हैं जी कि ये तो बिल्कुल जी बड़े मुज़ाकरात हैं और बड़े अहम मुज़ाकरात हैं। किसी भी मुकदमे का अगर वो गलत है सही है हमें नहीं पता, वो प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन ने उसको वहाँ पे साबित करना है, अदालत ने उस पर फैसला देना है। वो बेगुनाह कर दे हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, बाइज्जत हैं, बाहर आएँ, सियासत करें, कारोबार करें, जो मर्जी करें। जमात इस्लामी की ख्वाहिश है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं तहरीरी मुआहदा आवाम के सामने रखा जाए। 4 और 1,500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे ज़राअत का हो। तो इसलिए ये जो बातें हुकूमत की तरफ से की जाती हैं कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे और इस तरह से तरक्की हो जाएगी, अमलन इस तरक्की के रास्ते में खुद हुकूमत आकर खड़ी हो जाती है। तुर्किश एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ का पाक तुर्क स्कूल का दौरा, कहते हैं लाहौर इसलिए भी अच्छा लगता है कि ये शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शहर है। तुर्किया के वजीर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ टेकन रायवन रोड पर वाक़े पाक तुर्क स्कूल बॉयज कैंपस पहुंचे। यूसुफ टेकन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया 2 अलग मुल्क हैं मगर हमारे दिल इकट्ठे धड़कते हैं। तुर्किया में इस वक्त 4500 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम हैं।
Bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Uluslar, ülkeler, devletler zor günlerinde kendilerine kardeşlik hukukunu her daim gösteren devletleri, ülkeleri çok severler. Onlardan ve onların davranışlarından çok mutlu olurlar. 2016 yılında Türkiye bir süreç yaşadı. Bu sürecin hemen sonrasında कंट्री हेड पाक तुर्क स्कूल मिस्टर हारून का कहना था कि पाकिस्तान और टर्की में कदीम दोस्ती, भाईचारा और मुश्तरक सकाफत को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है. Programı yapmak istiyoruz sizin programınızdan konuşmanızdan önce. Zira siz Marif'in kurucu babasısınız. Büro başkanımız da kurucu başkanıdır. 8,5 yıl emek verdi. İlk baştan itibaren şu ana kadar kurumu sıfırdan buraya getirdi. डॉक्टर यूसुफ ने असातिज़ा फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की. तुर्किश वजीर तालीम को गर्म शॉल और दीगर तहाइफ भी पेश किए गए. कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42. अलहमराज सेंटर में महकमे औकाफ के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा सूफ़ी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर. आखिरी रोज़ भी टॉकिंग सेशन का इनेकाद. सूफ़ीज़म पर बातचीत हुई. अजोका थिएटर का ड्रामा बुल्ला भी पेश किया गया. सूफी फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज तसव्वुफ और सूफीज़म पर टॉकिंग सेशन में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी, डॉक्टर सुगरा सदफ, अदाकार नूरुल हसन और बाबा नजमी और बाबा याहिया ने शिरकत की. शुरका ने सूफीज़म के प्रचार को सूफिया की शान बताया. ये वो कोशिशें हैं सोसाइटी को हार्मोनाइज करने की, सोसाइटी के अंदर यकजहती लाने की, दहशतगर्दी ख़त्म करने की, आपस में अमन प्यार और मोहब्बत को फैलाने की. जिसने आपको हयात दी है उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएं और सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही स्पिरिट में अपनी ज़ात से बाहर आने का मौका देने लग जाएं. अजोका थिएटर का ड्रामा बुल्ला पेश किया गया जिसकी कहानी बाबा बुल्ले शाह के गिर्द घूमती है. जेड़ा एक गैरतमंद ते होशमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. उन्हें आख्या के हलाल हक शहरियों की कसीर तादाद ने ड्रामा बुल्ला देखा. शुरका का कहना था सूफीज़म के हवाले से ऐसे इवेंट्स मजीद कराए जाने चाहिए. सूफी फेस्टिवल के आखिरी रोज महकमा औकाफ का अमला भी बड़ी तादाद में मौजूद था. कैमरामैन राना अजीम के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42. के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास सूबे के अर्बन, प्री अर्बन और देही अराजी की कैडस्ट्रल मैपिंग करने पर गौर किया गया. जबकि नबील जावेद ने कहा कि देही और अर्बन इलाकों की कैडस्ट्रल मैपिंग मौजूदा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की बुनियाद पर की जाएगी. नबील जावेद की ज़ेर सदारत प्लस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ इजलास हुआ. पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हेंसमेंट मंसूबे के तहत अर्बन, प्री अर्बन और देही अराजी की कैडस्ट्रियल मैपिंग करने पर गौर हुआ. SMBR ने कहा कि सूबे की देही और अर्बन इलाकों की कैडस्ट्रियल मैपिंग पंजाब के मौजूदा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की बुनियाद पर की जाएगी. अदाकारा और मॉडल नीलम मुनीर ने मद्दाहों के साथ अपने वलीमे की तस्वीर शेयर कर दी. नीलम मुनीर का निकाह दुबई में हुआ था जबकि वलीमे की तकरीब भी दुबई में मुनाक़िद की गई. अदाकारा नीलम मुनीर का 4 रोज़ कबल निकाह हुआ था. उन्होंने मद्दाहों के साथ अपने वलीमे की तस्वीर भी शेयर की. नीलम मुनीर के शोहर दुबई में रियल एस्टेट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं. नीलम मुनीर शादी के बाद भी शोबिज़ में काम जारी रखेंगी. मॉडल, अदाकारा और ढोल प्लेयर अरिश्मा मरियम की सालगिरह की तकरीब शोबिज़ शख्सियात समेत अरिश्मा के दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों ने शिरकत की. तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में. सेंटर टाउनशिप में अदाकारा अरिश्मा मरियम की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया. हिदायतकार जरार रिजवी, अदाकारा मदिया शाह, सना भट्ट, शिबा भट्ट ने शिरकत की. गुलकार आजाद, फैशन डिजाइनर माहम नईम, गुलकारा माहीन समेत दीगर शरीक हुए. अरिश्मा ने सालगिरह का केक काटा और खूब हल्ला गुल्ला किया. अरिश्मा मरियम का कहना है 27 साल की हो गई हूँ, सालगिरह दोस्तों के साथ मनाना अच्छा लगता है. ये बताएं कि आपकी कितनी भी सालगिरह है अरिश्मा? 27, यानी टीन एज से निकल गई अब आप. थैंक यू टू एवरीवन जो आते हैं, एंजॉय करते हैं. गुलकार आजाद और माहीन ने गायकी भी पेश की. अरिश्मा मरियम ने सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया. कहा कि वो बहुत जल्द अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं. जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42. मौसम सरमा की एक और सौगात, गाजर का हलवा. शहर भर में हलवे की दुकानों पर शहरियों का रश. सर्दियां क्या
आई मौसम सरमा की मुनासिबत से घर घर में मजे मजे की सर्दियों की सौगातों से दस्तरखान सजने लगे हैं। ऐसे में हलवे की दुकानों पर भी रश नजर आता है, जहां गाजर के हलवे की बहुत डिमांड है। देसी घी, खोए, बादाम और अंडे से बना गाजर का हलवा शायद ही किसी को पसंद न हो। लक्ष्मी चौक में भी हलवे के शौकीन बड़ी तादाद में हलवा खाते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में गाजर का हलवा ना खाओ तो फिर क्या खाया जाए। गाजर का या पेठे का, तो उसकी वजह यही है कि जैसा टेस्ट हमें और कहीं से नहीं मिलता, तो हम ना जरूर जब भी हमारे क्रेविंग होती है हलवे की तो हम ये भी आते हैं। इसलिए घरों में बनता है, लेकिन ऐसा टेस्ट घरों में हम नहीं बना पाते, इसलिए जो है ना कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। लाजमी बात है, सर्दी है, सर्दियों की वजह से खाने को दिल करता है। सर्दियों में वैसे भी गर्मियों में लगता ही नहीं है। दुकानदार कहते हैं पेठे और दाल का हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा गाजर का हलवा पसंद करते हैं। गाजर हलवा इधर हमारा बिकता मशहूर है, और हलवा तीनों ही बिकते हैं ज्यादा, जो उनमें से सबसे ज्यादा जो गाजर हलवा बिकता है। तो इनके अंदर ये देसी घी में तैयार किए जाते हैं, इनमें खोया है, फिर बादाम है, सब कुछ देसी घी में तैयार किए जाते हैं। लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बिकते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।